जरूरी है, तालीम जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये नौजवान मोटरसाइकिल लेके ससुराल पहुंचा, काला चश्मा पहना है, कोट पहना है, पैंट पहना है, और मोटरसाइकिल रोका तो एक बुढ़िया अंदर से खत लेकर आई। मोबाइल का जमाना नहीं था, खत का जमाना था। तो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। ये नौजवान रुका, बोला क्या बात है माई। ये नौजवान ने कहा, बुढ़िया ने कही कि बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, तुम शक्ल से पढ़ा लिखा मुझे मालूम होते हो, ए बेटा ये खत हमको पढ़कर सुना दो, मेरा बेटा खत में क्या लिखा है। अब ये नौजवान खत को लिया, खोला, अब खोल कर देख रहा है, रो रहा है, खत को देख रहा है, रो रहा है। ये नौजवान रो रहा है तो बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया भी रो रही, बुढ़िया भी रो रही है, नौजवान भी रो रहा है। देखते देखते बुढ़िया की बेटी दौड़ते हुए आई, माँ को रोती देखी, बेटी भी रोने लगी, अड़ोस पड़ोस आया, सब रोने लगा। तो लोग पूछने लगे, भाई ये खत में लिखा क्या है, कोई हादसा हुआ है। ये नौजवान बोला कि नहीं। तो मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है। ये नौजवान बोला कि पता नहीं। पता नहीं तो खत तुम्हारे हाथ में, इसमें लिखा क्या है, तुम रो क्या रहे, रो क्यों रहे हो। ये नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पे रो रहे हैं, काश हम पढ़ लिए होते, लिख लिए होते, तो आज ये खत पढ़कर हम सुना दिए होते। हम उस जिंदगी पर रो रहे हैं, उस वक्त को हम गवा दिए, बचपन में हम पढ़ नहीं सके, जवानी में हम पढ़ नहीं सके, आज अफसोस से हम रो रहे हैं। बुढ़िया बोली लानत हो तेरी जिंदगी। तो ये सूट बूट पहना का है, फिर ये कोट पहना का है, ये पैंट पहना क्यों है, फिर ये चश्मा पहना क्या है। तुम्हें पहनने का हक नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें पता है ये मोबाइल किसने इजाद किया, यहूदियों ने इजाद किया। आज फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, फिलिस्तीन में जंगें हो रही कि नहीं हो रही, अरे बोलो भाई जंगें हो रही कि नहीं हो रही। फिलिस्तीन में हमारी माँ बहनों की इज्जत व इस्मत की क्या कहते हैं कि दाग किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, और कुर्बान जाओ। और सिर्फ किस लिए, जबकि फिलिस्तीनियों की जमीन है, वो यहूदी आकर बसे थे, फिलिस्तीनियों ने उसे जगह दी थी। ये फिलिस्तीन की जमीन है, मस्जिद अक्सा, और कुर्बान जाओ मस्जिद अक्सा वही है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा, वहां का नौजवान से पूछा कि बाबू आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं। वो नौजवान बोला कि मैंने अभी तक शादी नहीं किया। बोला शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया, आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है। बोला 40 ईयर्स, 40 साल। बोले फिर आपने शादी क्यों नहीं किया। इस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने अहद किया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोले दा, हम निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चुंगल से आजाद नहीं करा लेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहते कि तुम शादी ना करो, तो शादी तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के यहाँ सबसे पहला काम है कि बच्चा क्या कहते हैं कि कमाए या ना कमाए, सबसे पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो। और कुर्बान जाओ हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहूदियों ने मोबाइल को ईजाद किया, फेसबुक यहूदियों का, व्हाट्सएप यहूदियों का। और कुर्बान जाओ ये जो साबुन लगाते हैं, साबुन लक्स साबुन, एक साबुन और भी है लाइफ बॉय, एगो क्रीम है वो भी यहूदी लोग बनाता है, फेयर हेयर शोल्डर क्रीम। अरे कौन क्रीम का नाम क्या है, फेयर लवली। अरे वाह, ये यहूदियों का इजाद है, ये कंप्यूटर यहूदियों का इजाद है, ये लैपटॉप यहूदियों का इजाद है। और तुम्हें पता भी है क्यों उनका इजाद है, तो सुनो बताइए गया कि
कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है, जब वो होशो हवास में आता है, बच्चा जब 3 साल का होता है, बच्चा जब बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ तो वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? हम होंगे। हमारा बच्चा 10 साल का हुआ, हमारा बच्चा 12 साल का हुआ, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, हम दिल्ली भेज देते हैं कमाने के लिए, हम अपने बच्चे को पंजाब भेज देते हैं कमाने के लिए। आओ कुर्बान जाओ कि मेरा बेटा टाका कमा कमा कर भेजेगा, हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम जमीन खरीदेंगे। सोचने का मकाम यह है, आज यहूदी मुख्तसर से यहूदी है, पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह यही है कि उनका बच्चा जब पैदा होता है, एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इल्म को तरजीह दो, तालीम को तरजीह दो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े रह लो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत करो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चे को। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अपने बच्चे को शिक्षा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, चाहे जो भी इल्म हो, अपने बच्चे को देना है। लेकिन सारे इल्म से पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना। सबसे पहले बच्चा जब घर के अंदर पैदा हो जाए, अच्छा बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मदरसा की क्या जरूरत है? मुसलमानों, आसाम में, अच्छा आसाम जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? आसाम, गुवाहाटी, आसाम में वहां के गवर्नमेंट ने, वहां की बीजेपी सरकार ने, आपको पता है 800 मदरसे में ताला लगा दिया। मदरसे बंद करो, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान की तालीम नहीं होगी। कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। 800 मदरसे बंद हो गए। हम ये कहते हैं कि कसम खुदा, मैं तो ये कहता हूं कि तुम मदरसे बंद कर रहे हो, अगर सारी दुनिया के अंदर में मदरसे अगर बंद कर दिए गए ना, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का निजाम को दरहम व बरहम कर देगा। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। कुर्बान जाओ, जहां से ऐसे ऐसे फजीलतुल शेख हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का वो झंडा लेकर निकलते हैं, सारी दुनिया के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह इस झंडे को लहराते हैं और दीन की तबलीग करते हैं। और कुर्बान जाओ, तुम मदरसे बंद करना चाहते हो, कितने मदरसों को बंद करोगे? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, अपने दीन को समझो, दीन से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। कुर्बान जाओ, नहीं तो फिर वही दिन आएंगे शायद कि अगर आप अब तक नहीं जगे। एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, पता सब है। आप फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बच्चा को पता है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। कुर्बान जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उठो मुसलमानों, जगो मुसलमानों, अपनी आंखों को खोलो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, और एक हाथ में किताब, एक हाथ में कलम लो मुसलमानों। जब तक तालीम, एजुकेशन आपके अंदर में नहीं आएगा, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप लड़ेंगे किस बुनियाद पर? आप लड़ेंगे कहां लड़ेंगे? अफसोस का मकाम है, आज कोर्ट कचहरी में मुसलमान वकील जल्दी नहीं मिलेगा आपको। मुसलमान वकील नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी जाइए, अररिया, कटिहार जाइए, पूर्णिया जाइए, कोर्ट में जाइए ना, मुसलमान वकील नहीं मिलेगा जल्दी आपको। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमारा बच्चा पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ता तो वकील बनता ना, वो पढ़ा ही नहीं। आज थाने में चले जाइए, कोई दरोगा जल्दी क्या कहते हैं कि मुसलमान का बच्चा नहीं मिलेगा। अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, जगो, उठो, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अरे बोलो भाई, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है नौजवानों। अगर अब भी आप पढ़ना चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन लो,
ट्यूशन लो, अल्हम्दुलिल्लाह, ट्यूशन लेकर तैयारी करो। मदे क्या कहते मोहल्ले में मदरसा है, मदरसे में आकर बैठो, फजीलतुल शेख हमारे हाफिज साहब, हमारे कारी साहब, हमारे मुफ्ती साहब से साथ बैठो कि हजरत हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है, अब मुझे कुरान पढ़ाएं। और तुम्हें पता भी है, मैंने 65 साल से 75 साल के 6 बुजुर्ग को, 6 बूढ़े मियाँ को कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है। 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ना जान गया, कुरान पढ़ना सीख गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, एक दिन मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ, असल घर तो आखिरत का घर है, ये दुनिया तो फानी है। वहां की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हश्र के मैदान की तैयारी करनी है। असल जो ठिकाना है वो मोमिनों का, वो जन्नत है, आखिरत है। मोमिनों का असल ठिकाना आखिरत है। तो इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। अरे बोलो ना भाई, करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ, ये सदक़े जारिया भी है। मरने से पहले मस्जिद बना दिए आप, मस्जिद बना दिए, चंदा दे दिए मस्जिद में, मस्जिद बन गई। आप मर गए, आप मर गए, कयामत तक अल्लाह कब्र में आपको इसका सवाब देगा जो मस्जिद आपने बनाई है। आपने मदरसा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे मदरसा है यहाँ, आप इसमें चंदा दे दिए, हिस्सा ले लिए, आपने ईंट दे दी खरीद कर, आपने रड दे दिया, लोहा दे दिया, सीमेंट दे दिया, बालू दे दिया, गिट्टी दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौत आई, मर गए। तो सुनो, ये मदरसा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, मरने के बाद कौन किसको याद करता है? याद करता है? अरे बोलो भाई, याद करता है? कोई किसी को याद नहीं करता है मरने के बाद। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बेटा हो, क्या बीवी हो, क्या भाई हो, क्या पड़ोसी हो। इसलिए नौजवानों, रहती दुनिया में कुछ ऐसा अमल कर लो, कुछ ऐसा काम कर लो, ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई याद करे या ना करे गम नहीं है, पर दोस्त अहबाब याद करे या ना करे गम नहीं है। इंशाअल्लाह दुनिया में हम मदरसा बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम मस्जिद बना कर मरे हैं, दुनिया में हम सदक़े जारिया का काम करके मरे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ये मदरसा आपके सामने है। मैंने पहले कहा था, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ भाई, हमारा नौजवान, हमारे इस मजमे के अंदर में बहुत सारे जमींदार बैठे हैं और दौलत वाले बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, माँ बाप, अच्छा बहुत सारे माँ बाप। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ओ हो नौजवानों, ठहरो ठहरो ठहरो, रुको 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 रुको, जरा याद रखो, कुर्बान जाओ। आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा सुलूक करोगे, जैसा व्यवहार करोगे, जैसा बर्ताव करोगे, वैसा ही तेरा बेटा तेरे साथ करेगा। लिख लो, दीवार पे लिखकर चिपका दो। अगर तुमने अपने बाप को गाली दी है, बाप को परेशान किया है, ये लिख लो, कल तेरा बेटा होगा, तुझे भी गाली देगा, तुझे भी परेशान करेगा। जब तक ये सब देख नहीं लोगे, तुम्हारी मौत नहीं होगी। अभी जिंदा है तेरी माँ, 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 अभी जिंदा है तेरी माँ,
अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा रब कहता है कि ओ लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। करोगे ए नौजवानों, करोगे? कितने लोग तैयार अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, खिदमत करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये जलसा सुनने का मकसद क्या है कि जो बातें सुनो अमल करो। जो बातें सुनो, अगर किसी ने अपने बाप के दिल को दुखाया माफी मांग लेना, माँ को तकलीफ पहुंचाए माफी मांग लेना, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ। अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह ये मदरसा आपके सामने है कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर यह मदरसा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोन्ने आमी एटा माई के सामने 10टी दुआ करबो। आमी आगुए बोलिए दिएছি এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे कारोबार के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए इंशाअल्लाह हम 10 दुआ करेंगे। ये सारा मजमा उस दुआ पर आमीन कहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई नौजवान, है ऐसा कोई डॉक्टर, है ऐसा कोई प्रोफेसर, है कोई ऐसा मास्टर, है कोई ऐसा वकील, है ऐसा कोई ताजिर, है ऐसा कोई किसान, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 या 5,000, आप हमारा सवाल 5,000 है लेकिन 10,000, ये 2 क्वालिटी है। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं। 5,000 वाले के लिए भी 10 दुआ करेंगे, 10,000 वाले के लिए भी 10 दुआ करेंगे। पहला शख्स कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह और आ जाए कि अपनी माँ के नाम पर हजरत शेख हम अपनी माँ के नाम पर इस मदरसे में 1,000, 2,000, 5,000 ईंट देंगे या ये कुंटल रट दे देंगे या 10,000, 5,000 रुपए देंगे। है कोई ऐसा पहला नौजवान? एक नौजवान उठा है, देखिए माशाअल्लाह, वाह भाई वाह भाई। आने का रास्ता दे दो नौजवान को, आने दो इसको, आने दो रास्ता दे दो भाई इसको। 5,000 या 10,000 देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई आने दे दो भाई रास्ता। ये नौजवान खड़ा हुआ है, हाथ हिला रहा है, पोजीशन ठीक नहीं है। पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी 10,000 या 5,000 रुपए देने वाला अपना नाम पहले फहरिस्ते में वो लिखवा दे कि हजरत इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दे। फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। यहाँ पर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए माशाअल्लाह। ये जनाब खुर्शीद आजाद साहब जिला परिषद है, ये कहाँ 2100 रुपए दिए। कहाँ हजरत, कहाँ? यही है। এ খুরশিদ বাবু, আমি বলছি দেখুন আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আমি কে আপনার মেহমান আছি, আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। আমি সবার জন্য 10টা দোয়া করব, আপনার জন্য 11টা দোয়া করব। आपने 2100 रुपए लिखाया है, कुछ बढ़ा देते 5 कर देते अल्हम्दुलिल्लाह।
ए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ए माशाल्लाह। ए लिखिए भाई खुर्शीद भाई का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अलहाज अब्दुल सत्तार साहब 1000 रुपए। अब मोहम्मद इसहाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपए। 21,000 रुपए मोहम्मद इसहाक साहब ने दान किया, ताउन किया। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन होए गेलो माशाअल्लाह। है चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा है इंशाअल्लाह, जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में 5,000 या 10,000, देखिए मेरा सवाल 5-10 हजार रुपया है, आप 20,000 भी दे सकते हैं, 25-50 हजार भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख भी दे सकते हैं। अल्लाह जो ताकत आपको दिया है, जो इस्तिताअत दिया है, उसके हैसियत के मुताबिक आप दान करें इंशाअल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का नेक बंदा है 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना।